हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है सेंटर या बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या आधारभूत समस्याएं। यहाँ से आपको डेली वीडियो को देखना है। यदि आप वीडियो मिस करते हो तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा वो टॉपिक। इस वजह से मेरी ओपिनियन है, मेरा सुझाव है, डेली आप वीडियो को देखें और कोई अगर समझ में नहीं आती कोई बात तो उसे नोट करके रखें, बाद में डिस्कस कर लें। सबसे पहले केंद्रीय जो समस्या है वो चुनाव की समस्या को माना गया है। किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए चुनाव क्यों किया जाता है, इसके 3 कारण: साधनों की सीमितता, असीमित इच्छाएं और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। सैमुएल्सन व नोर्डास ने चुनाव की समस्या को 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि इनसे मिलके इस वजह से चुनाव करना होता है। उन्होंने इन्हीं तीनों को आधारभूत समस्याओं की भी संज्ञा दी है कि मुख्यतः ये 3 ही बातें हैं जिनका उत्तर प्रत्येक इकोनॉमी में अर्थशास्त्री या हर व्यक्ति जानना चाहता है। पहला है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके या किनके लिए उत्पादन किया जाए। ये 3 मुख्य आधारभूत समस्याएं मानी गई हैं। एक एक का वर्णन करते हैं। पहला है क्या उत्पादन किया जाए। प्रत्येक आर्थिक प्रणाली का सर्वप्रथम कार्य एवं समस्या यह निर्धारण करना होता है कि जो भी उसके पास संसाधन अवेलेबल हैं उनसे किन वस्तुओं एवं संसाधनों का उत्पादन किया जाए। यह समस्या संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है कि यह समस्या किससे संबंधित है। तो यह समस्या संसाधनों के आवंटन से संबंधित है कि जो संसाधन हैं इकोनॉमी में उनको किस प्रकार अलॉटमेंट किया जाता है, उनका विभाजन किया जाता है। इसका यदि क्या उत्पादन किया जाए, कौन कौन सी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाना चाहिए इकोनॉमी में। यदि इसका समाधान की बात करें तो प्रत्येक 2 तरह की इकोनॉमी को बताया गया है, पूंजीवादी और समाजवादी। इन दोनों इकोनॉमी में या दोनों जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं इनमें इसका समाधान किस प्रकार किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहले भी हमने पढ़ा था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार की शक्तियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, अर्थात सरकार का बाजार में कोई हस्तक्षेप नहीं होता और उत्पादक का अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का पूर्णतया नियंत्रण होता है तथा मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। इन दोनों जो अर्थव्यवस्था के रूप हैं इनमें इस समस्या का कैसे समाधान किया जाता है। बात करें यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है देश में तो कीमत सिद्धांत को अपनाया जाता है इस समस्या से निपटने के लिए कि क्या उत्पादन किया जाए। कीमत सिद्धांत को अपनाया जाता है और यदि ऊंची कीमत होगी वस्तु और सेवाओं की तो अधिक उत्पादन किया जाएगा और यदि उन सेवाओं की नीची कीमत होगी तो कम उत्पादन किया जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो इसका निर्धारण अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए सरकारी आदेशों द्वारा होता है, यानी सरकार अपने नियंत्रण और निर्देशानुसार वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं वो पहला बनता है कि क्या उत्पादन किया जाए। यह समस्या किससे संबंधित है, तो यह समस्या संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। इसके निस्तारण में या समाधान में क्या अपनाया जाता है, किस तकनीक को अपनाया जाता है। तो कीमत सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। जहाँ ऊंची कीमत होगी वस्तुओं सेवाओं की वहाँ अधिक उत्पादन किया जाएगा, नीची कीमत होगी तो वहाँ कम उत्पादन होगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण को देखते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरी जो समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे से तात्पर्य है कैसे उत्पादन किया जाए। यह समस्या तकनीक के चुनाव से संबंधित है, यानी कौन सी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए, किस तकनीक का चुनाव किया जाए। क्योंकि प्रत्येक उत्पादक या निर्यातक देश ये चाहता है कि सस्ती कीमत पर या सस्ती तकनीक को फॉलो करते हुए अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा होती है जो उत्पादक हैं। तो ये जो कैसे उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए कि कॉस्ट कम से कम हो, तो यह समस्या तकनीक के चुनाव से संबंधित मानी गई है। इसका समाधान कैसे है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन सिद्धांत को अपनाया जाता है एवं सस्ती तकनीक का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो क्वालिटी कैसी बनी है वस्तुएं या सेवाओं की, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि पूंजीवादी इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्ट अधिकतम लाभ कमाना होता है, जिससे कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जा सके। इस वजह से पूंजीवादी इकोनॉमी में सस्ती तकनीक को अपनाया जाता है, जबकि समाजवादी इकोनॉमी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य ध्यान में रखा जाता है। सरकार उत्पादन संगठन यानी प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है वह इस प्रकार करती है कि प्रत्येक उत्पादन साधन की सीमांत उत्पत्ति एवं इसके मूल्य का अनुपात प्रत्येक उपयोग में बराबर हो, यानी सभी का अधिकतम कल्याण हो। जरूरी नहीं केवल उत्पादक का अच्छा मिले, प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकतम प्रॉफिट मिलना चाहिए। आगे हैं तीसरी जो समस्या मानी गई है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। यह समस्या आय के वितरण से संबंधित है। यह ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यह समस्या किससे संबंधित है। यह समस्या आय के वितरण से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति की आय मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है: साधनों की मात्रा, साधन के मूल्य और साधनों की कुशलता। यदि जिन व्यक्तियों के पास साधनों की मात्रा, साधनों के मूल्य एवं साधनों की कुशलता अधिक होगी, उनको उन व्यक्तियों की अपेक्षा राष्ट्रीय आय में अधिक भाग मिलेगा जिनके पास उत्पत्ति के कम साधन, नीचे मूल्य एवं कम कुशल हैं। तो सीधा सा मतलब है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यदि व्यक्ति अमीर हैं, अमीर होने का मतलब जिनके पास आय ज़्यादा है, ये तीनों फैक्टर्स ज़्यादा हैं, उस व्यक्ति को धनी व्यक्ति माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन इकोनॉमी में किया जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। और यदि पूंजीवादी में व्यक्ति गरीब हैं, ये तीनों फैक्टर्स यदि व्यक्ति के पास कम हैं इनमें, तो फिर अनिवार्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है पूंजीवादी इकोनॉमी में। पूंजीवादी इकोनॉमी में अगर इस समस्या का समाधान ढूंढे कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो उसके लिए पूंजीवादी इकोनॉमी में देखना है कि व्यक्ति धनी है या निर्धन है। धनी व्यक्ति है, इसका मतलब ये तीनों फैक्टर्स उसके पास पूर्ण मात्रा में पर्याप्त हैं, तो उसके लिए विलासिता की वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाएगा बजाय अनिवार्य वस्तुओं के। और यदि व्यक्ति गरीब हैं, आय इतनी अच्छी नहीं है, फिर पूंजीवादी इकोनॉमी में अनिवार्य वस्तुओं को महत्व दिया जाएगा कंपैरिजन टू विलासिता वस्तुओं की जगह। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य वस्तुओं की अधिक मात्रा में व विलासिता की वस्तुएं कम मात्रा में उत्पादित की जाती हैं। समाजवादी इकोनॉमी जो है उसमें क्या होता है, उसमें विलासिता वस्तुएं कम उत्पादित की जाएगी, जबकि जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उनका ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मुख्यतः 3 आधारभूत समस्याएं या 3 आधारभूत क्वेश्चंस हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके या किनके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए साधनों के आवंटन से संबंधित हैं, कैसे उत्पादन किया जाए यह समस्या तकनीक के चुनाव से संबंधित हैं, और किसके लिए उत्पादन किया जाए यह समस्या आय के वितरण से संबंधित हैं। और प्रत्येक समस्या का पूंजीवादी और समाजवादी दोनों इकोनॉमी के जो दोनों स्वरूप हैं उसमें उनका समाधान किया गया है। यहाँ से क्वेश्चंस बनना स्वाभाविक हैं। यहाँ से कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। धन्यवाद।